ओम शांति 2/6/2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त भाव दादा। ओम शांति मीठे अव्यक्त भाव दादा। रिवाइज मुरली है 18/1/2000 मधुबन। मुरली टाइटल ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ब्रह्मा बाप समान त्याग का, तपस्या का और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस और समर्थ दिवस है। आज का दिन स्मृति दिवस और समर्थ दिवस क्यों है? क्योंकि 18 को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे, 18/1 को, इसलिए आज का दिन स्मृति दिवस और समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है और आज ही के दिन बाबा ने 18 जनवरी को शक्तियां विल की थी। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, परंतु ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई अर्थात शिव बाबा से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। बच्चों को विल की, शक्तियां विल की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। तो लौकिक में कोई ऐसी विल नहीं कर सकता है जैसे ब्रह्मा बाबा ने की, ब्रह्मा बाप ने की। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भाव का वरदान दे विल किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया कि विश्व परिवर्तन करना है कलयुग को सतयुग में, उसके लिए निमित्त बनाया ब्रह्मा बाबा को, लेकिन कराने वाले कौन कराने वाले शिव बाबा। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को आगे किया, निमित्त बनाया, निमित्त भाव का वरदान दे विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूति कराती रहती है, शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है जो शिव बाबा से हमें विल मिली है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। यह प्रभु वरदान चल रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वत निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहें, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष, ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, जो विल की थी ब्रह्मा बाप ने। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न, चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। आदि रत्न चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना, यह एक्स्ट्रा पावर्स की विल, एक ने कहा दूसरे ने माना, यह एक्स्ट्रा पावर्स की विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है।
हम सब एक हैं। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, यह सोचा था। कितना समय हो गया, सभी के मुख से दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हाल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे तो विशेष डबल विदेशियों का व्यक्त पालना द्वारा लौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नुंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नुंदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग अर्थात सेक्रीफाइस का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा बने। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। त्याग किसको कहा जाता है? जिसके पास सब कुछ है, होते हुए भी त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखा, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए वह त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था। बाबा ने कितना त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे तो साधनों का भी त्याग किया। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधनों में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। यही तपस्या ब्रह्मा बाबा की इस तपस्या ने हम सबका भाग्य बनाया। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ये ब्रह्मा बाबा के त्याग की कहानी है, जिनके त्याग से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, हम बच्चे भी। इसके पीछे क्या है? ब्रह्मा बाबा का त्याग है। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है। तो उसके बाद ब्रह्मा बाबा का बच्चों ने जो तपस्या की वो भी तपस्या है इस मधुबन भूमि में, और ब्रह्मा बाबा का भी त्याग है, तपस्या है। लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्या भूमि में आते हैं, निमित्त तो ब्रह्मा बाप ही कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं है, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं वह कुछ न कुछ अनुभव करके जाती हैं। देख लो कितना पावरफुल वायुमंडल है। मैंने भी वहाँ अनुभव किया। क्या अनुभव किया? कि ये कार्य कोई मनुष्य नहीं करा रहा है, वो सर्वशक्तिवान परमात्मा करा रहा है। वहाँ इतना मैनेजमेंट इतना अच्छा है वहाँ का, तो वो ये चीज़ अनुभव कराता है। ज्ञान को नहीं भी समझते लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। ज्ञान को नहीं समझते हैं लेकिन अलौकिक प्यार और शांति को अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को
अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, जैसे हमें आज उनकी तपस्या त्याग और सेवा का फल मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। तो ऐसे ही हमें अपने त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाना है। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। तो साइंस को रचने वाला कौन है? साइलेंस है। कभी भी देखोगे साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो भी इन्वेंशंस किए वो साइलेंस पे जाके किए। ऐसे शोर शराबे में उन्होंने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया, साइलेंट में चले गए, बिल्कुल एकांत जगह। जहाँ भी लैब्स देखोगे वो एक बिल्कुल शांत जगह पे होती है। तो इसका मतलब साइंस की भी रचता कौन है? साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है, तो अभी हमें साइलेंस को दिखाना है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है। तो वाइब्रेशन को अगर तीव्र गति से फैलाना है तो वो फैलेगा साइलेंस से। मन बुद्धि की एकाग्रता, बिल्कुल शांत एकाग्र हो अपने पे, पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड, और शिव बाबा भी एकाग्र हो। तो मन बुद्धि की एकाग्रता, यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। एकाग्रता की शक्तियां द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण, इस कंसंट्रेशन पावर से ही हम क्या बना सकते हैं? वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता है। अगर हलचल रहेगी तो वाइब्रेशन पावरफुल नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें अगर अपनी वाइब्रेशन को पावरफुल बनाना है तो साइलेंस में बैठना पड़ेगा, तब बनेगी। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए, बाबा भी कह रहे हैं। तो हमें देखना है, बीच बीच में अपना ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करना है, देखना है अपने आप को, शिव बाबा को देखना है। तो बाबा ये चाहते भी हैं, बाप दादा देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए है, लेकिन बाबा कहते और ज़्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं, दिल से रह में मर्ज हो उनके लिए। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्राह्मणों की साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा, क्या हम रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है तो हम क्या अपनी एकाग्रता की शक्ति साइलेंस में बैठ के एकाग्र करें? क्या ये हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती है शांति में? बाबा पूछ रहा है। हो सकता है, लेकिन हमें करना है। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। तो बाबा कह रहे हैं इस पर अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। देखो वो सब कौन है? हम उन सबके पूर्वज हैं। वह परिवार है, शाखाएं से निकली है, हम हमारी शाखाएं से वो परिवार निकले हैं। आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं, तो ये नशा को इमर्ज करना है कि हम ही हैं। तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, कितने दुखी हैं, शांत है, तो आप सुन रहे हो? वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। कहते हैं आप सुन रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो बाप दादा कहते हैं भक्तों के इष्ट देव अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं, रिस्पॉन्ड दो। क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। उसका रिस्पॉन्स क्या है? साइलेंस में बैठ लेना है, एकाग्र करना है अपने को, देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड, शिव बाबा को देखना है। परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी अलबेले हो जाते हैं। अगर हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स करना है।
ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं कि अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। लेकिन घर के दरवाजे स्वर्ग की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हों। साथ जाने वाले तैयार नहीं है तो ब्रह्मा बाबा अकेले थोड़ी जाएंगे वहाँ। तो हमें भी तैयार होना है जल्दी से जल्दी। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर आप चाबी दे तो आप एवर रेडी हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को, बच्चों से पूछो कि आप एवर रेडी हो मैं अगर चाबी दूं? तो बाबा पूछ रहे हैं एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। एवर रेडी, रेडी नहीं एवर। त्याग, तपस्या, सेवा तीनों ही पेपर तैयार हो गए भाई। त्याग करना पड़े तो त्याग के लिए तैयार, तपस्या करनी पड़े तपस्या, सेवा करनी पड़े सेवा, तीनों पेपर तैयार हो गए। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप के आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं, लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे? कब बनेंगे? सब एवर रेडी कब बनेंगे? ये डेट दें, देवें। आप कहेंगी हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे? फिर आगे बाबा ने कहा, बच्चों ने कहा हम एवर रेडी हैं, तो बस साथी हैं आपके, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे? आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया, फिर कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चले गए, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी। लेकिन ब्रह्मा बाप को तो और सेवा करनी थी ना। अब व्यक्त इसलिए हुए, वो चले नहीं गए, वो अभी है ही है, लेकिन अव्यक्त शरीर में। लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, तो सभी एवर रेडी हैं। तो उनको फास्ट जिम्मेवारी थी, जल्दी से जल्दी बच्चों को तैयार करना है। एवर रेडी हैं एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना। या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे? बोलो कम से कम 9 लाख साथ जाएं। कम से कम 9 लाख तैयार करने हैं। 9 लाख साथ जाएं, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभकामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वह कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। तो एडवांस पार्टी तैयार है। वह तैयार है कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए, हम प्रत्यक्ष करेंगे बाबा को, तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवें, अभी काम सारा आपके ऊपर है। तो बाबा ने कहा है किसके ऊपर है? हम बच्चों के ऊपर। नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। कौन आ गया? शिव बाबा आ गए। नगाड़ा बजाने आता है? बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ भाई। बाबा को कब प्रत्यक्ष करेंगे, इसकी भी हमें डेट बनानी है। डेट बना सकते हैं? डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ, आप कहते हो आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है, और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेश क्या समझते हैं, डेट फिक्स हो सकती है? डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है, लेकिन नैनों के सामने भी नहीं है, समाये हुए हैं। तो ऐसे सुमुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले
सपूत बच्चे सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा ने हमें याद प्यार और नमस्ते दिए तो हमें भी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। राजस्थान के सेवादारी से बाप दादा ने बात की। बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसा नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राजा घराने के राजे निकालो। तो हमें कैसे क्वालिटी के बच्चे निकालने हैं? राजा क्वालिटी के, प्रजा क्वालिटी के नहीं। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए हैं राजे लोग या अभी बादलों में है, तो निकालने ही है ऐसे, ये सबके लिए। वैसे जो बिजनेसमैन हैं उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। या मिनिस्टर और पार्टी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं। और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती है, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राज्य क्वालिटी निकालनी है, ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है थोड़ा सा, उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना। कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती है जो वह नज़दीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, यह बहुत अच्छी नज़दीक आने और दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती है, और वह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी है। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो दुआएं लो। सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। जितना जो भी दिखे उसे दुआएं दो, इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी सुखी हो जाए, इससे भी शिव बाबा मिल जाए। दुआएं देनी है, ये सदा खुश रहे। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो दुआओं से हमें खाता भरना है, दुआएं देनी है खूब खूब। जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सर्व को राजी करो। कुछ रहना है, सबको कुछ करना है। राजी रहो और सबको राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। कैसा स्वभाव है उसे जानकर हमें उसे राजी करना है। ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआओं की दवा दो। फिर दुआओं से उसको दवा दो। नाराज नहीं है ही, नाराज नहीं, हमें उसकी नाराज की उसकी नब्ज को जानना है, ये क्यों नाराज है। फिर दुआओं की दवा दो तो सहज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखना है अभी कोई नाराज है आत्मा, उसकी नब्ज देखनी है, वो क्यों नाराज है, तो उसे दुआएं दो। बाबा इसकी ये मनोकामना पूरी करे, ये शुभ मनोकामना, ये कल्याणकारी मनोकामना शिव बाबा इस आत्मा की पूरी करे, शुभ और कल्याणकारी मनोकामना। तो फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान के टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो। तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ, लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा। देना ही लेना है, देते जाना है, ठीक है ना। ऐसा है ना, दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे, नहीं, दाता बन के देते जाओ तो आप ही मिलेगा। देते जाना है, अपने आप आएगा। फिर जितना हम दे सकते हैं दो। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहयोगी हो, सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। हाथ उठाया हुआ। विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। बाबा जानने वाले थे। चारों तरफ की यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है।
अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं, भक्तों को दुआएं मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नज़र दृष्टि मिली, परिचय मिला, यह भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना है। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार बाप दादा सभी को देखते रहते हैं और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है हम ब्राह्मणों का। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। उस समय 2000 में 18/1 को मॉरिशस में हमारे इस ईश्वरीय परिवार विद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा है, वरदान दे रहे हैं। श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस हो। ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। आशीर्वाद मिलेगा उनको जो बैलेंस रखेंगे याद और सेवा में, वही क्या है, सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। वरदान मिल गया तो हमें सेवा और सेवा में बैलेंस बना के याद और सेवा में सेवा करनी है। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज़ दिल से निकलेगा कि आशीर्वाद से पल रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे, क्या क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्नचित रहेंगे। फिर सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। तो जितना हम बैलेंस बनाकर करेंगे आशीर्वाद मिलेगा। फिर ये जो है क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त होकर सदा खुश रहेंगे। आज का स्लोगन है, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। तो ये तो निर्विघ्न है, तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।